नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल लर्निंग विद ट्रिक्स में। आज हमने रीजनिंग की एक सीरीज चालू की है। इसमें क्या है, मेन जो टॉपिक होंगे उन्हें सीरियल वाइज हम करेंगे। ठीक है, आज हमने जो पहला टॉपिक लिया है वो लिया है रैंकिंग इन सिटिंग अरेंजमेंट में। इसके DSSB हो या SSC हो या रेलवे हो, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें रैंकिंग और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन ना आते हैं। आज पहला टॉपिक लिया हमने रैंकिंग एंड सिटिंग अरेंजमेंट का। जो बेस रहेगा क्वेश्चन का वो DSSB को मान के चलेंगे, उसके प्रीवियस के क्वेश्चन लेंगे ज़्यादातर। चलिए स्टार्ट करते हैं। रैंकिंग और सिटिंग अरेंजमेंट में मेनली क्या है, तीन तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक रैंकिंग, स्थान, राइट से या लेफ्ट से, सारी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। और सिटिंग अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूं तो सिटिंग अरेंजमेंट एक तो आता हमारा सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, एक आएगा हमारा स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट, और एक आएगा हमारा लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, यानी जिसमें लाइन में बैठते हैं। सभी के बारे में आज बात करेंगे। आज तो नहीं करेंगे। आज जो हम पहला टॉपिक लेंगे वो रैंकिंग का लेंगे और इन्हें ट्रिक के साथ समझेंगे रैंकिंग को, काफ़ी आसान वे में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहली क्लास को। रैंकिंग का सबसे पहले कुछ बेसिक समझते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन पे चलेंगे। बेसिक ये है रैंकिंग का। देखो, जैसे मैं कहूँ आपसे कि एक क्लास है, क्लास में टोटल 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं क्लास में, और राम जो है वो लेफ्ट हैंड से यानी बाएं तरफ से, देखिए ये होता हमारा लेफ्ट से, बोलेंगे बायां, और इधर से चलेंगे तो ये होगा दायां, राइट। आई थिंक इतनी बात सबको पता होगी। चलिए देखो, राम लेफ्ट हैंड से, मैं कहूँ सेकंड या दूसरे स्थान पर है, तो राम का राइट हैंड से कौन सा स्थान होगा, आप बताएं। ये क्वेश्चन है। देखो कैसे करोगे आप। 5 बच्चे हैं, 1 2 3 4, 5 स्थान आपने बनाया। ठीक है, राम लेफ्ट हैंड से सेकंड है, तो लेफ्ट मेरा इधर की तरफ, ये है मेरा राम सेकंड है। और मुझे राइट हैंड से बताना है। आप राइट हैंड से बता दो कि किनके, 1 2 3 4। मैंने देखा राइट हैंड से है जो राम का स्थान है वो मेरा 4 आया है। ये तो देखो आसान, कम है, इसमें 5 बच्चे हैं। अगर यही अगर 45 या 75 होते तो एग्जाम में बैठ के हम इतना थोड़ी करेंगे। देखो इनके लिए क्या है, अगर मुझे पोजीशन एक तरफ से निकालनी है, या वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट हो, या वो ऊपर भी दे सकता है कि ऊपर से स्थान दूसरा है तो नीचे से स्थान बताओ। क्लास में 5 बच्चे हैं, ऊपर से दूसरा है, नीचे से बताओ, ऐसे भी दे सकता हो। लेफ्ट राइट की जगह अप और डाउन भी दे सकता है। देखो करना क्या है इसमें, पोजीशन की बात है। अगर हमें पोजीशन निकालनी है लेफ्ट या राइट से, पोजीशन के लिए क्या करेंगे हम, पोजीशन के लिए हमारा फॉर्मूला बना, वो बना टोटल माइनस पोजीशन +1। +1 क्यों करा, अब देखो टोटल कितने बच्चे थे, 5, माइनस लेफ्ट हैंड से कौन सी पोजीशन है, 2, राइट से निकालनी है, +1 करा। अब 5 में से 2 गया 3, +1 आ गई ना राइट हैंड से पोजीशन, 4 ही तो थी। अब देखो सवाल अगर मैं बदल दूं, अगर मैं बोलूं आपसे, देखो सेम क्वेश्चन वही, मैं बोलूं क्लास में 5 बच्चे हैं, अब राइट हैंड से दूसरा है तो लेफ्ट हैंड से बताओ। तो अब क्या करोगे, अब ऐसे नहीं गिनोगे, अब क्या करोगे, देखो क्लास टोटल बच्चे पता है 5, 5 माइनस 2, 1 कर देंगे। पोजीशन अगर निकालनी है हमें तो 1 जोड़ते हैं। ये पोजीशन के लिए है, चाहे वो लेफ्ट से हो या राइट से हो, ऊपर से हो या नीचे से हो, कहीं की पोजीशन निकालनी है तो 1 जोड़ेंगे। 5 - 2 कितना है, 3 + 1 बराबर 4। पोजीशन निकालने के लिए 1 जोड़ेंगे, इसे आप कहीं कॉपी में लिख लो इस बात को। देखो
अब देखो इसका, ये तो दो कॉन्सेप्ट पोजीशन के आ गए। अब एक चीज़ और समझो, सेम सवाल लूँगा, मैं बोलूँगा राम लेफ्ट से यानी बाएं से, यानी लेफ्ट से दूसरे स्थान पर है, और दाएं से राइट से यानी फोर्थ पोजीशन पे है। तो टोटल बच्चे बचाओ, कुल बच्चे कितने क्लास में बताओ। आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड से दूसरे स्थान पर है यानी एक दो, ठीक है, लेफ्ट हैंड से दो दूसरे स्थान पर होगा, और यहाँ है राम, और राइट हैंड से चौथे स्थान पर है, तो इसमें क्या है, एक दो तीन, और चौथे स्थान पे तो है ही। तो टोटल बच्चे कैसे करोगे आप, एक दो तीन चार पाँच, आप कहेंगे पाँच, ठीक है। फॉर्मूला क्या बना टोटल के लिए, टोटल के लिए फॉर्मूला मेरा बना बोथ पोजीशन, दोनों स्थान माइनस एक। माइनस एक क्यों करा, उनमें तो प्लस एक करा था पोजीशन के लिए, लेकिन टोटल में माइनस एक करा, क्यों करा देखो, टोटल निकालने के लिए बूथ पोजीशन को हम ऐड करेंगे, यानी यहाँ लेफ्ट हैंड से दूसरा था, राइट हैंड से चौथा था, यानी दो प्लस चार, बूथ पोजीशन आ गई, माइनस एक करा, चार और दो छः, माइनस एक, पाँच आया मेरा, यहाँ भी हमने पाँच निकाला था। ये मेरे समझाने का मतलब ये था, अगर आप एग्ज़ाम में भूल जाओ कि कौन सी पोजीशन निकाल के ऐड करते हैं या प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, तो छोटा सा पांच बच्चों का एग्जाम्पल लेके आप फटाफट वहाँ सोल्व कर लेना, ऐसे याद आ जाएगा। हालांकि कोई भूलता नहीं है, एक बार जो कर लेता है आगे भी सवाल कर लेता। देखो अब सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। उससे पहले दो तीन सवाल मैं वर्बली आपको रिवाइज करवाता हूँ। देखो फटाफट अगर मैं बोलूँ, टोटल सात बच्चे हैं, टोटल सात बच्चे हैं, राइट हैंड से मेरा स्थान चौथा है, लेफ्ट हैंड से बताओ, तो आप क्या कहोगे, टोटल है, पोजीशन पूछिए एक जुड़ेगा, सात माइनस चार प्लस एक, कितना आया, चार आया, पोजीशन पूछिए इसलिए एक जुड़ गया। और दूसरा सवाल वही मैं आपसे पूछूं, मेरा स्थान ये दूसरा है, मेरा स्थान लेफ्ट हैंड से चौथा है और राइट हैंड से नौवा है, क्लास में टोटल बच्चे बताओ। तो आप क्या कहोगे, पोजीशन दोनों तरफ की दे रखी है, इस बार टोटल निकालना है, टोटल के लिए क्या होता है, माइनस एक होता है, तो आप क्या कहोगे, चार जमा नौ माइनस एक, तेरह में से एक गया बारह, ये मेरा आंसर आया, ठीक है ना। अब देखो आए हुए क्वेश्चंस करेंगे, और आगे आगे जैसे जैसे इसका लेवल हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे मैं आपको समझाता जाऊंगा, ये तो एक बेसिक टाइप है। चलो आगे देखते हैं, ये आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है। एक क्लास में टोटल है 30 छात्र, आदित्य योग्यता क्रम में ऊपर से 11वां है, नीचे से उसका रैंक बताना है। देखो टोटल दिया हुआ है कितना, 30, एक तरफ की पोजीशन दी हुई है अप की, अप साइड से पोजीशन कितनी है 11, डाउन से निकालनी है। पोजीशन निकालने के लिए क्या बताया था, एक जुड़ता है कहीं की पोजीशन हो, तो 30 में से 11 घटाए एक जोड़ा। अब ऐसे आपको घटाना नहीं है, ऐसे करना, 10 माइनस एक 9 प्लस एक 8, यानी 18। चाहो तो पूरा घटा के देख लो, 30 में से 11 गए कितना गया, कितना आया आपका, 30 माइनस 11 19, 10 में से एक गया 9, और 2 में से गया 19, और प्लस एक यानी 20। सॉरी 20 कौन से ऑप्शन में था, बी में, बी मेरा आंसर है। पोजीशन के लिए देख जुड़ता है ना, ठीक है, ऐसे करेंगे हम। देखो अगला सवाल, देखो एक पंक्ति में मानसी बाएं ओर से 29 और दाएं ओर से 33 है, पंक्ति में टोटल बताना है। इस बार टोटल के केस में क्या था, टोटल के केस में क्या था, एक माइनस होता है, बस ये चीज़ याद रखनी है आपको। लेफ्ट हैंड से कितनी है 29, राइट हैंड से कितनी है 33, तो दोनों को जोड़ेंगे, 9 3 12 का 2, हंसी लग गया एक,
3 2 5 1 6 62 माइनस 1 बराबर 61 हमारा आंसर आया। कौन से ऑप्शन में? ए ऑप्शन में ये आंसर आया। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। देखो, व्यक्तियों की एक पंक्ति में राम बाएं से 18वां है और दाएं से 23वां है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, टोटल बताना है ना हमें। तो टोटल के केस में क्या याद है हमें? एक माइनस करते हैं टोटल के केस में। 8 प्लस 3 11, यानी एक, और एक में से एक गया जीरो। जीरो जिसके लास्ट में, किसके लास्ट में? जीरो, 40। ये आंसर आया हमारा। बस कैसे करेंगे? 18 में 23 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 8 3 11 कहाँ से लग गया? 41। एक माइनस करेंगे टोटल के केस में, 40 मेरा आंसर है। चलिए आगे चलो, इसे क्लियर कर देते हैं। देखो, राधिका को किसी परीक्षा में शीर्ष से 16वां, ऊपर से 16वां और नीचे से 13वां रैंक प्राप्त हुआ, तो क्लास में कुल कितने छात्र हैं? टोटल निकालना दोबारा इसमें। ऊपर से कितना है? 16वां, और नीचे से 13 है, 3 9, 9 में से टोटल के केस में क्या होता है? एक माइनस है। 9 में से एक गया 8, 8 किसके लास्ट में? 28। ये आंसर आया। चाहो तो करके देख लो, 9 29 माइनस 1, 28 ही आएगा हमारा। ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 28 छात्रों की कक्षा में दिशा शीर्ष से 23वें स्थान पर है, तो नीचे से उसका स्थान बताओ। अभी डीएसएसबी वर्कशॉप अटेंडेंट में आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? हमारे लिए तो आसान है, क्यों? एक तरफ से स्थान पूछ रखा है उसका। टोटल जब हमें दिया है, टोटल कितना है? 28। एक तरफ से स्थान के लिए क्या होता है? प्लस एक होता है। 8, देखो कर, 8 माइनस 3 5 प्लस 1 6, मेरा आंसर। ये डिटेल में कर लो अब। 28 टोटल, और अप से रैंक है 23, डाउन से बतानी है। कैसे करेंगे? 28 माइनस 23 कितना आया? 5, और एक जोड़ देते हैं किसी भी तरफ की पोजीशन निकालने के लिए, 6 आया हमारा आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं पहले। 40 लड़कियों की पंक्ति में मोना दाएं छोर से 13वें स्थान पर है, वही बाएं छोर से उसका स्थान निकालना है। ये भी अभी आया हुआ है टीजीटी में। एक तरफ से पोजीशन निकालने के लिए क्या करते हैं? एक जोड़ते हैं, टोटल दिया हुआ तब। देखो, 40 13, 10 में से 3 गया 7, जमा 1 8, 8 किसके लास्ट में? 28 के। बस डिटेल में कैसे करेंगे? 10 में से 3 गया 7, और 3 में से 1 गया 2, 27 प्लस 1, एक तरफ से पोजीशन निकालनी है ना, 28 आंसर आया इसका। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो, एक समूह में लड़कियों की कुल संख्या 59 है, नीचे से रति का रैंक 43 है, तो ऊपर से उसका रैंक क्या है? ये भी अभी आया हुआ क्वेश्चन है। क्या करेंगे? टोटल दिया हुआ है, एक तरफ की पोजीशन निकालनी है तो एक जोड़ता है। 9 में से 3 गया 6, एक जुड़ेगा 7। ऑप्शन भी एग्जाम में ऐसे ही सेट करके देगा कि आप यूनिट से इसका आंसर निकाल सकते हो। 59 में से 43 घटाया, 9 में से 3 गया 6, 5 में से 4 गया 1 16, एक जुड़ जाता है पोजीशन निकालने के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, 145 छात्रों की कक्षा में अरुण का स्थान शीर्ष से 41वां है, तो नीचे से उसका स्थान क्या है? 5 में से एक गया 4, एक, एक तरफ से पोजीशन निकालनी है तो एक जुड़ जाएगा। 5 में से एक गया 4, 4 में एक जोड़ोगे 5, इसके लास्ट में 5 है, 105 के। बस मेरा आंसर है। ठीक है, ये तो थे हमारे ऐसे कॉन्सेप्ट। अब देखो, एक इसका अगला कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। देखो, अगला कॉन्सेप्ट ये है, एक अगर मैं बोलूँ, दो छात्र हैं, एक है राम और एक है श्याम। ध्यान से समझना। अगर मैं बोलूँ, राम जो है वो लेफ्ट हैंड से तीसरा है, थर्ड है, और श्याम जो है वो राइट हैंड से
लेफ्ट हैंड का मतलब बाएं से, राइट हैंड का मतलब दाएं से। श्याम जो है राइट हैंड से चौथा है। क्वेश्चन है कि अब ये अपने अपने स्थान बदल लेते हैं, यानी ये राइट आ गया, ये लेफ्ट आ गया, अपने अपने स्थान इन्होंने बदले, तो राम का स्थान है वो बाएं तरफ से सातवां हो जाता है। तो दाएं तरफ से श्याम का रैंक बताओ, ये क्वेश्चन है। ऐसे सवाल में कैसे करोगे आप? एक तो क्वेश्चन ये बना, और दूसरा क्वेश्चन है कि टोटल स्टूडेंट कितने थे क्लास में वो भी बताओ। दो क्वेश्चन है, एक तो ये और एक टोटल। देखो कैसे करेंगे इन सवालों को। ऐसे सवालों को ऐसे करते हैं कि देखो 7, 3 में कितना जोड़ूंगा जब 7 बनेंगे, तो आप कहोगे +4। ऐसे ही इसमें कर देना, 4 में कितना जोड़ूंगा कि 4 में 4 जोड़ूंगा तो यहाँ कितना बनेगा, आप कहोगे 8। श्याम का दाएं से स्थान 8 हुआ था, ये मेरा आंसर है। तो क्वेश्चन अगला कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो टोटल स्टूडेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, चाहे तो आप 7 में 4 जोड़ो, 7 + 4 जोड़ के, टोटल के केस में क्या होता था, एक माइनस होता था ना, दोनों तरफ की पोजीशन ऐड कर ली, -1 कितना आया 10। या फिर 3 में आप 8 जोड़ लो, 3 × 8 11 -1, तो भी मेरी 10 ही आएगी। टोटल क्लास में 10 छात्र थे। ये तो वर्बली समझाया, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसे कैसे करेंगे। चलो देखो, ये आया वो क्वेश्चन है, लड़कों की एक पंक्ति में करुण लेफ्ट से 5वें स्थान पर है और पंथ दाएं से 6वें स्थान पर है। जब वे अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं तो करुण बाईं ओर से 13वें स्थान पर हो जाता है, दाएं ओर से पंथ की नई स्थिति क्या होगी। सेम क्वेश्चन है, देखो करुण, जो करुण है वो लेफ्ट हैंड से, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, बाईं ओर से 5वें स्थान पर है, ठीक है। पंथ, पंथ लिखा मैंने, ये मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड से 6वें स्थान पर है, लिख दिया। अपने अपने स्थान बदले, ठीक है छोड़ो। करुण बाईं ओर से, यानी बाएं ही है, कौन से स्थान पर हो जाता है, 13वें स्थान पर आ गया। दाईं ओर से ही, ठीक है। पंथ की नई स्थिति, नई स्थिति पता है, नहीं पता। 5 में कितना जोड़ा आपने कि 13 आया, आप कहोगे 8 जोड़ा था जब आया 13। तो इसमें अगर अब 8, इसमें भी 8 ही जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ कितना आएगा 14। आंसर आ गया मेरा। कौन से ऑप्शन में 14 है, सी ऑप्शन में मेरा 14 है, सी 14 आंसर। अगर मैं बोलूँ टोटल कितने स्टूडेंट है क्लास में, तो आप कहोगे चाहे तो 14 और 5 ये जोड़ के, ये टेढ़े में क्यों, क्योंकि इन्होंने स्थान बदले थे। 14 + 5 19 में से एक घटा दो तो 18 आ जाएगा, या आप कहोगे 13 6 19 में से एक घटा दो तो भी 18 आ जाएगा, अगर टोटल का क्वेश्चन आएगा तो। अभी तो इनसे ही हमारा काम हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, 10वें क्वेश्चन पे समझो। एक पंक्ति में एक व्यक्ति का स्थान बाएं ओर से 13वां और दाएं ओर से 18वां है। इसे 39 का समूह बनाने के लिए कितने व्यक्तियों को जोड़ना होगा। देखो, एक व्यक्ति का स्थान बाएं ओर से कितना है, लेफ्ट हैंड से 13वां, और दाएं ओर से उसका स्थान कितना है, 18वां है। एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, तो मैं यहाँ से टोटल निकाल लूँ। आप कहोगे ठीक है, टोटल के केस में एक माइनस होता है, ठीक है। 8 3 11 का एक हासिल लग गया, एक 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 2 1 3 31 -1 कर रहा, आप कहोगे 30 है टोटल। तो अब वो कह रहा है कि 39 का बनाना है, तो कितने जोड़ूं इसमें कि 39 हो जाए, तो आप कहोगे 9 जोड़ दो बस। ये मेरा आंसर है, क्या है, बी। ये भी देखो अभी आया हुआ क्वेश्चन है 2024 में, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, लड़कों की एक पंक्ति में अमन बाएं ओर से 7वें स्थान पर है, ठीक है, और सुमित पंक्ति के दाहिनी ओर से 8वें स्थान पर है। अमन लेफ्ट हैंड से है 7वें स्थान पर,
और सुमित राइट हैंड से कौन से स्थान पर है, 8वें स्थान पर है। ठीक है, यदि सुमित और अमन के बीच में 5 व्यक्ति हैं तो क्लास में पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? 7 + 5 12 और +8 20। बस 20 मेरा आंसर आ गया। टोटल बताने इन दोनों के बीच में इतने थे। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो यहाँ तक तो क्वेश्चन अभी तक आपने जो करे वो एक बेसिक लेवल था। अब इससे एक लेवल ऊपर ले जा रहा हूँ आपको, और ये जो कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा ना आपको, देखो नए बच्चों के लिए तो आसान होगा उन्हें समझना, क्योंकि मैं पहली बार समझा रहा हूँ, लेकिन पुराने बच्चों को थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होंगी चीज़ें, उन्हें थोड़ा ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा इन क्वेश्चंस में, क्योंकि उन्होंने जो अप्रोच सीख रखी है कि लेफ्ट हैंड से +1 +2 -1 -2, वो सारे फेल होंगे। देखो इस कंसेप्ट को सीखने के बाद आप यही कंसेप्ट अप्लाई करोगे हर क्वेश्चन में। कैसे करोगे? देखो एक एग्जांपल दूं मैं आपको, मैं बोलता हूँ एक क्लास है, क्लास के अंदर 8 बच्चे हैं। ठीक है, क्लास के अंदर 8 बच्चे हैं और एक है राम, अभी तक तो राम चल रहा था लेफ्ट से राइट से, और एक है श्याम। देखो राम जो है वो बाएं से यानी लेफ्ट से, राम का स्थान है, मैं मान के चलता हूँ 3, और श्याम जो है उसका दाएं से यानी राइट से, उसका स्थान है 4। मैं पूछ रहा हूँ इन दोनों के बीच में कितने छात्र बैठे हैं? देखो कैसे करोगे, आप कहोगे 8 बच्चे हैं ना, फटाफट 8 बच्चों का ग्राफ बनाओगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, लेफ्ट से राम का स्थान है तीसरा, तो आप कहोगे 1 2 3, राम का स्थान है थर्ड। ठीक है, और श्याम का जो स्थान है ना वो राइट से चौथा है, यानी 1 2 3 4, ये है श्याम, ये है फोर्थ। मैं पूछूं इन दोनों के बीच में कितने छात्र थे, आप कहोगे भाई एक ही छात्र होगा, कोई हमें नहीं पता कौन है। आपने निकाला एक छात्र है बीच में, ये तो निकाला आपने वर्बल आसान तरीके से। अब इसे क्वेश्चन अगर बड़ा आ गया लैंग्वेज में 80 या 85 या 75, तो कैसे करोगे? देखो पहले इसे समझते हैं। एक तरफ से पोजीशन निकालनी है, सपोज क्लास में 8 बच्चे, मैं कह रहा हूँ राम का स्थान लेफ्ट से तीसरा है, श्याम का स्थान लेफ्ट से कितना होगा? आप कहोगे राइट से चौथा है। पोजीशन निकालने के लिए टोटल में से एक तरफ की पोजीशन निकालते हैं, एक जोड़ते हैं। टोटल थे 8, पोजीशन मुझे राइट से तो पता है चौथे स्थान पे है, लेफ्ट का नहीं पता, तो लेफ्ट के लिए मैं एक जोड़ दूंगा, अभी सीखते हुए हम। तो आप कहोगे कि लेफ्ट से राम तो तीसरे नंबर पे है, और श्याम का स्थान है 8 - 4 4 = 1 5, 5वें स्थान पे है लेफ्ट से। देखो हमने दोनों की लेफ्ट से पोजीशन निकालनी है बस, मतलब एक तरफ से निकालनी है, जहां से भी निकालें आप। ठीक है, एक तरफ से पोजीशन आई। अब क्या है, हमारा जो फॉर्मूला है वो ये है डिफरेंस -1। डिफरेंस में से एक घटा दो, बस ये लिख के रख लो आप। 5 में से 3 गया 2, 2 में से 1 गया, तो 1 आया इन दोनों के बीच में। यानी कभी भी बीच में निकालना हो तो आप डिफरेंस में से एक घटाओगे बस। थोड़ी समझ में आई? 50% भी समझ में आई होगी, 50% क्वेश्चन के माध्यम से आ जाएगी। कैसे? चलो सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ध्यान से समझना, एक ही बार समझना है बस आपको, फिर तो आप क्वेश्चन आराम से उड़ाओगे। देखो 33 बच्चों की कक्षा में साहिल ऊपर से 11वें स्थान पर है और सिद्धार्थ
नीचे से 8वें स्थान पर है। राहुल और सिद्धार्थ के बीच में कितने छात्र हैं? देखो यही क्वेश्चन एग्जाम में परेशान करते हैं आपको, बीच वाले। देखो, और सबसे ज़्यादा गलती होने के भी चांसेस में है। क्यों? ऑप्शन पास पास देता है। आगे देखोगे, अब देखो हमें बीच में निकालना है। टोटल कितने हैं आपके? 33। साहिल ऊपर से, अप से ले रहे हैं पोजीशन, साहिल की 11वें स्थान पर है। और सिद्धार्थ नीचे से, सिद्धार्थ नीचे से नहीं, पोजीशन निकालनी है तो एक ही तरफ से लेंगे, चाहे नीचे से ले लो या ऊपर से। ऊपर से ले रहे हैं तो ऊपर से बताओ। तो आपका होगा टोटल में से एक तरफ की पोजीशन घटा दो, एक जोड़ दो। यानी क्या करोगे आप कि अभी सीखते हैं टोटल में से, जब दिया है दाई की तरफ, नीचे की तरफ जो आती है उसमें एक जोड़ देते हैं। 11 13 में से 8 गया 5 और 2 25 प्लस एक जोड़ दोगे तो आप क्या कहोगे? 26 है। और मैंने बताया बीच में आपको निकालनी है, तो क्या करोगे? डिफरेंस माइनस वन, डिफरेंस -1। ये बस फॉर्मूला था जो आपको याद करना था। 26 में से 11 गया, कितना आया? 6 में से गया 5 15 -1 कितना है? 14। कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में मेरा आंसर है। समझाने में टाइम लगा, क्वेश्चन आप करोगे टाइम नहीं लगेगा। देखो अगला ही क्वेश्चन करेंगे, इसे बिना समझाए। देखो टोटल 35 बच्चों की कक्षा में आरव की रैंक शीर्ष से 6वें स्थान पर है और रानी आरव से 7 रैंक नीचे है। तो नीचे से रानी की रैंक क्या है? देखो एक क्वेश्चन क्या है इसमें, ये बोल रहा है टोटल जो है ना बच्चे वो है 35। ठीक है, आरव जो है वो ऊपर से यानी अप से 6वें स्थान पर है। रानी आरव से 7 रैंक नीचे है। आरव से यानी ऊपर से ही होगी, रानी कितने पे होगी? 7 रैंक नीचे है तो 13वीं होगी। भाई 6 से 7 रैंक आ गए, नहीं 13वीं। ये ऊपर से भाई 6ठे पोजीशन पे, ये 6 नंबर पे आया है और ये 7 रैंक नीचे तो ये 13वें नंबर पे होगी। ठीक है, ऊपर से। नीचे से रानी की रैंक क्या है? एक तरफ से पोजीशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 35, 35 -13। एक तरफ की पोजीशन निकालनी है तो +1 कर देते हैं। ये तो अभी तक पढ़ता आए थे भी हम। 5 में से 3 गया 2, 2 में 1 जुड़ा, लास्ट में 3 आएगा। 3 किसके में? 23। सी ऑप्शन में, सी मेरा आंसर आएगा। चलो आगे चलते हैं। देखो 43 स्टूडेंट्स है क्लास में, टोटल है 43। ठीक है, सुमन ऊपर से 19वीं है। सुमन ऊपर से पोजीशन लिया 19वीं है। राधा नीचे से 33वीं है। तो इनके बीच में कितने लोग हैं? बीच में पूछा है ना, एक तरफ से पोजीशन निकालते हैं। सुमन तो 19वीं है ऊपर से, ये नीचे से कैसे है? इसे भी ऊपर से लाओ। आप कहोगे राधा ऊपर से कौन से स्थान पे होगी? 43 में से 33 गए 10 और एक तरफ की पोजीशन निकालने के लिए क्या जोड़ते हैं? 1 यानी 11। इन दोनों के बीच में तो क्या डिफरेंस? -1। डिफरेंस कितना है? 19 में से 11 गया 8 -1। कौन सा? 7। सी ऑप्शन मेरा आंसर आया। बस इतना करना है आपको, कुछ लेफ्ट राइट का फंडा नहीं, डिफरेंस -1 याद रखना है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 25 बच्चों की कक्षा है। सूरज ऊपर से कौन से स्थान पे है? 17वें स्थान पर है। टोटल कितने हैं? 25। और सूरज ऊपर से कौन से स्थान पर है? अप से, आप कहोगे 17वें स्थान पर है। और काजल नीचे से कौन से स्थान पर है? 18वें। तो बताइए इनके बीच में है ना, तो एक तरफ से पोजीशन निकालनी है। अभी तक मैंने क्या निकाला था? सूरज, ये क्या था? सूरज था ऊपर से 17वां। काजल नीचे से कैसे आ गई? इसे भी ऊपर लाओ। तो काजल ऊपर से कौन से स्थान पे होगी? आप कहोगे एक तरफ से पोजीशन निकालनी है तो एक ऐड होगा। 25 -18 कितना आया? 7। और एक जोड़ोगे तो कितना आएगा? 8। अब इन दोनों के बीच में यानी डिफरेंस -1। 17 में से 8 गया, कितना आया? 9 -1 कितना आया? 8। 8 कौन से ऑप्शन में? ए ऑप्शन मेरा आंसर आया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं सवाल को।
देखो अच्छा कंसेप्ट है। 17 बच्चों की कक्षा में सुमित ऊपर से 12वें स्थान पर है, ठीक है, और अंकित नीचे से 12वें स्थान पर है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि अनुराधा उनके ठीक बीच में बैठी है तो अनुराधा का ऊपर से स्थान बताओ। ठीक है, देखो कैसे समझेंगे इसे। टोटल कितने हैं? 17 बच्चे हैं। सुमित ऊपर से कौन से स्थान पे है? 12वें स्थान पे है। अंकित नीचे से कैसा है? अंकित को भी ऊपर लाओ, तो आप कहोगे अंकित 17 माइनस 12, 5 प्लस 1, छठे नंबर पे है ऊपर से, ठीक है। अब देखो इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों के बीच में कितने जने होंगे, तो आप कहोगे डिफरेंस कितना, डिफरेंस -1। ये मेरा फॉर्मूला होता है इन दोनों के बीच में निकालने के लिए। 12 में से 6 गया 6 -1, कितना आया? 5 जने हैं इन दोनों के बीच में। अब देखो अनुराधा की ऊपर से रैंक क्या है, ऊपर से तो बताया। देखो ये मेरा सवाल बना कि अंकित जो है वो ऊपर से छठे नंबर पे है, ये है मेरा अंकित, ये है छठे नंबर पे, और सूरज जो है वो ऊपर से 12वें नंबर पे है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कौन है? सूरज, ये 12वें नंबर पे है। इन दोनों के बीच में 5 जने हैं, 1 2 3 4 5 है जी। अनुराधा क्या है? इन दोनों के बीच में बैठी है। बीच में क्या है इन दोनों के? 2 इधर है 2 इधर है, ये बीच का है। अनुराधा की रैंक बतानी है। अनुराधा 6 7 8 9, बस यही तो बतानी थी अनुराधा। 9 मेरा आंसर आया इसका। चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17। 47 स्टूडेंट है और साकेत ऊपर से 17वां है और अनुराग नीचे से 18वां है, तो बताइए इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं? दोनों के बीच में बताना है ना, कैसे करोगे आप? देखो टोटल कितने हैं? 47 है, साकेत ऊपर से 17वां है, और अनुराग नीचे से 18वां। नीचे कैसे आ गया? इसे भी ऊपर लाओ। ऊपर से कौन सा होगा इसका रैंक? आप कहोगे 17 माइनस 8, ओ सॉरी 7, 17 माइनस 8 9, और 3 माइनस 1 2, 29 में एक जोड़ूंगा, एक तरफ की पोजीशन निकालनी है, तो आप कहोगे ये 30वें नंबर पे है, ये 17वें नंबर पे है। इन दोनों के बीच में कितने हैं? क्या होता हमारा? डिफरेंस -1। डिफरेंस कितना आ गया इनका? 10 में 7 क्या 3, लास्ट में 3 आएगा, यानी 13 माइनस 1। 13 माइनस 1 क्या होता है? 12। कौन से ऑप्शन में? 12, बी में। बी मेरा आंसर आया इसका, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। देखो एक समूह में लड़कों की कुल संख्या 51, ठीक है, टोटल कितना है? 51 है। नीचे से रजत की रैंक है 41, नीचे से, ठीक है। ऊपर से रैंक, अरे रैंक का क्वेश्चन है, एक तरफ से पोजीशन निकालनी है। एक तरफ से पोजीशन निकालने के लिए क्या होता है? टोटल में ऐसे एक जुड़ जाता है, एक में से एक गया, एक जीरो गया, एक जुड़ेगा तो क्या आएगा? 2, करके देख लो फिर भी। 5 में 4 गया, एक तरफ की पोजीशन के लिए एक जुड़ जाता है। टोटल निकालना हो केवल तब एक माइनस होता है, ये याद रखना। 12 यानी बी ऑप्शन आंसर है इसका भी, 18 का भी। चलो आगे चलते हैं। देखो 19वां। एक पंक्ति में 43 गाड़ियां हैं, काली गाड़ियां दाएं छोर से 18वीं है तथा सफ़ेद गाड़ियां दाएं छोर से 39वीं हैं, तो काली तथा सफ़ेद गाड़ी के मध्य कितनी गाड़ी है? देखो टोटल कितनी है? 47, ठीक है। काली गाड़ी दाएं ओर से यानी राइट हैंड से काली है 18, और सफ़ेद गाड़ी दाएं। अब देखो दोनों को दाएं तरफ से दे दिया, हमारा तो क्वेश्चन ही आसान कर दिया। ये भी दायां और ये भी दाएं, ये भी दाएं ओर से कितनी है? 39। बस हमें तो कुछ करना ही नहीं है,
मध्य में बताना है, डिफरेंस -1, जब दोनों को राइट हैंड से दे ही दिया है तो 19 9 में 60 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 21 -1 बराबर कितना है मेरा 20, मेरा आंसर आया। कौन सा ऑप्शन में 20, बी में 19 का बी आंसर आया। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 40 बच्चों की कक्षा में सुमित बाएं से 17वां है, ठीक है। अमित जो सुमित के दाएं तीसरा है, यहाँ तो हमें अमित दे रखा है तो ये अमित के बारे में बात कर रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो टोटल कितने हैं आपका हो गया 40। सुमित बाएं ओर से 17वां है, सुमित 17वां है बाएं ओर से। अमित जो सुमित के दाएं तीसरा है, ये लेफ्ट हैंड से है ना। अमित जो सुमित के दाएं तीसरा, अब देखो सुमित के दाएं तीसरा होगा तो 1 2 3, यानी ये लेफ्ट हैंड से कितना हो जाएगा 20वां हो जाएगा, ठीक है। ये कौन है अमित, लेफ्ट हैंड से 20वां हो जाएगा, ठीक है। अमित जो सुमित के बाएं तीसरा है, राहुल के बाएं दूसरा है, यानी ये राहुल के बाएं दूसरा है। अभी हम लेफ्ट से पोजीशन निकाल लें और राहुल के बाएं है दूसरा 1 2, यानी राहुल यहाँ होगा। कौन सी पोजीशन होगी लेफ्ट हैंड से 20 21 22, वो किसकी राहुल की, राहुल 22वां होगा। इसे बता देता हूँ, ये तो समझाने के लिए बताया था आपको। देखो ठीक है, इतनी पोजीशन हमने निकाल ली। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ो। वो बोल रहा है यदि अजय का स्थान दाएं से 7वां है तो कितने व्यक्ति राहुल तथा अजय के बीच में है। अब देखो अजय का स्थान दाएं से 7वां है, अजय भाई राइट से, मैं कहूँगा लेफ्ट से बताओ अजय का भी। मैं तो लेफ्ट से लेके चल रहा हूँ, सबको लेफ्ट से लेके चल रहा हूँ। आप क्या कहोगे, टोटल में से एक घटा के, एक तरफ की पोजीशन घटा के एक जोड़ दोगे, यानी दाएं से है उसका स्थान 7वां। अगर मैं पूछूं बाएं से बताओ तो आप क्या कहोगे 40 -7, एक जोड़ दोगे, यानी कितना आया मेरे 34 आ गया, ठीक है जी। अजय का स्थान 34 आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। कितने व्यक्ति राहुल और अजय के बीच में है, राहुल कहाँ है ये रहा, अजय कहाँ है ये रहा, इन दोनों के बीच में। अब वही क्वेश्चन आ गया ना पहले वाला, बीच में कैसे निकालते हैं, डिफरेंस -1। डिफरेंस कितना है इन दोनों का, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12 -1 क्या आया 11 आंसर आया। जिसने पहली बार में करा हो क्वेश्चन समझो उसकी, वो सही से समझ गया इस टॉपिक को, ठीक है। और जिसे दिक्कत आई वो एक बार दोबारा देखना क्वेश्चन को, फिर दोबारा करना है इसे। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो सुरेश 47 बच्चों की कक्षा में चंदा के लेफ्ट यानी बाएं तीसरा है, ठीक है। जो बाएं से 17वें, एक काम करते हैं आगे के क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट भी है और ये भी है, इन क्वेश्चंस को अगली क्लास में करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, अगली क्लास में करते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और इन टॉपिक्स को करते रहिए। चलिए नमस्कार। कंसेप्ट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अपनी तरफ से अपने आप देख लेना, अच्छा लगे तो कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए नमस्कार, धन्यवाद।